हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जल अपघटन तथा जल योजन के मध्य क्या अंतर है? हमें बताना है कि जल अपघटन और जल योजन में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा और हमारे प्रश्न की अवधारणा क्या होगी? जल अपघटन, जल अपघटन व जल योजन में अंतर। जल योजन में अंतर, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं जल अपघटन किसे कहते हैं और जल योजन किसे कहते हैं। जल अपघटन और एक तरफ है जल योजन। तो पहला तो हमें नाम से ही इसका संधि विच्छेद करके देखें तो जल अपघटन का मतलब है जल का टूटना। जल का टूटना मतलब जल का खुद का, यानी कि H2O का विघटन, H2O का अपघटन, ठीक है ना, H प्लस और OH माइनस में। और जल योजन क्या होगा? जल के अणु का जुड़ना। जल के अणु का जुड़ना, वो भी किसी दूसरे अणु से, किसी दूसरे यौगिक या अणु से, ठीक है ना। तो ये होता है जल अपघटन और जल योजन में अंतर। हम पहला देख लेते हैं जल अपघटन कैसे होता है। हम इसका उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण में हम लिखेंगे NaH, सोडियम हाइड्राइड जो होता है, अगर उसका जल अपघटन कराया जाए, सोडियम हाइड्राइड का जल अपघटन कराया जाए तो ये जो जल है वो दो भागों में टूटेगा। एक तो हमें देगा H प्लस और एक देगा OH माइनस, ठीक है ना। ऐसे ही ये जो लवण है, हाइड्राइड है, ये भी दो भागों में टूटेगा, जिसका एक भाग धनायन होगा और दूसरा ऋणायन। बात समझ आ गई? अब क्या है कि एक हाइड्रोजन, ये जो सोडियम है Na प्लस है, ये इसके OH माइनस से क्या कर लेगा, संयोग कर लेगा और ये बना लेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में एक गैस बनेगी H प्लस और OH माइनस मिल करके, और वो बनेगी H2 गैस, ठीक है ना। तो ये एक जल अपघटन है जिसके अंदर जल का टूटना दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं जल योजन। तो जहां पर जल के एक से अधिक अणु जुड़ जाएं किसी अभिकारक के साथ में, उसे हम कहते हैं जल योजन। चलिए हम जल योजन का उदाहरण देख लेते हैं कि कोई कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, और CuSO4 के साथ हमने 5 जल के अणु जोड़ने हैं। तो हमारे उत्पाद के रूप में जो प्राप्त होगा वो है CuSO4, CuSO4 डॉट 5H2O। कॉपर सल्फेट के साथ में 5 क्रिस्टलीय जल के अणु इस तरीके से जुड़ जाएंगे। ये होता है जल योजन, जल के अणुओं का जुड़ जाना, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से इसमें अंतर होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।